नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे कुख्यात जगह भानगढ़ की। एक स्थानीय इतिहासकार होने के नाते मुझे हमेशा से लगता है कि भानगढ़ सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं है, ये हमारे अतीत का एक बहुत ही शानदार लेकिन खोया हुआ हिस्सा है। आज की इस चर्चा में हम उन तमाम डरावनी और मनगढ़ंत कहानियों के पर्दे को हटाएंगे और उस असली बेहद दिलचस्प और दुखद सच को सामने लाएंगे जिसे वक्त की धुंध ने कहीं छुपा दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पीढ़ियों से हम यही सुनते आए हैं ना कि भानगढ़ एक शापित जगह है जहां रात होते ही आत्माएं भटकने लगती हैं। लेकिन आज हम इस रहस्य की बिल्कुल गहराई में जाएंगे। क्या सच में वहां कोई काले जादू का श्राप है, या फिर ये एक ऐसी ऐतिहासिक त्रासदी है जिसे हम सब भूल चुके हैं। इस पूरे रहस्य को और उस त्रासदी के असल पैमाने को समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। हम किसी छोटे मोटे किले की बात नहीं कर रहे हैं। अपने चरम पर भानगढ़ 9,000 घरों वाला एक बेहतरीन फलता फूलता शहर था। एक शानदार बाजार, बड़ी बड़ी हवेलियां, सब कुछ था यहाँ। लेकिन आज ये 9,000 के 9,000 घर बिना छत के बिल्कुल वीरान खड़े हैं। एक स्थानीय निवासी के नजरिए से सोचिए, ये कितना दिल दहला देने वाला है कि हजारों लोगों से आबाद एक जीता जागता शहर अचानक ऐसे खंडहर में कैसे तब्दील हो गया। अब एक तरफ तो वो मशहूर कहानियां हैं जो हम सबने सुनी हैं, तांत्रिक सिंघिया का वो खौफनाक काला जादू, राजकुमारी रत्नावती का दुखद अंत और बाबा बालूनाथ का श्राप। सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, और सच्चाई ये है कि इतिहास के पन्नों में राजकुमारी रत्नावती या इन तांत्रिकों के होने का कोई एक भी, जी हाँ, एक भी प्रामाणिक दस्तावेज या समकालीन रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। ये बस पीढ़ियों से सुनी सुनाई बातें हैं, ऐतिहासिक हकीकत बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भानगढ़ के भूतिया होने का सबसे बड़ा सबूत तो वो एएसआई का बोर्ड है। वही बोर्ड जिस पर लिखा है सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। हम में से ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं कि ये चेतावनी भूतों के डर से लगाई गई है। लेकिन असल में ये कोई पैरानॉर्मल वार्निंग नहीं है। ये पूरी तरह से एक प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़ा नोटिस है। सच तो ये है कि वहाँ रात के अंधेरे में खतरे जरूर हैं, लेकिन वे अलौकिक या भूतिया बिल्कुल नहीं हैं। वो बहुत ही वास्तविक खतरे हैं। सबसे पहले तो किले का ढांचा इतना जर्जर है कि अंधेरे में भारी पत्थर कभी भी गिर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से बमुश्किल 50 किलोमीटर दूर है। रात के वक्त इस इलाके में बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घे अक्सर घूमते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि उसने रात में भानगढ़ में भूतों की चीखें सुनी, तो समझ जाइएगा कि वो असल में लकड़बग्घों और जंगली जानवरों की आवाज़ें हैं। आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूँ। साल 2012 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी और उनकी टीम ने अपने तमाम अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के साथ भानगढ़ में पूरी रात बिताई थी। और उनका निष्कर्ष क्या था? वहाँ शून्य, जी हाँ, बिल्कुल शून्य भूत मिले। उन्हें वहाँ सिर्फ जंगली जानवर और पक्षी ही दिखे। जब खुद भूत खोजने वाले विशेषज्ञों ने ही कह दिया कि वहाँ कोई भूत नहीं है, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग वहाँ जाकर सच में इतनी गहरी घबराहट और खौफ क्यों महसूस करते हैं? इसका जवाब हमारे मनोविज्ञान और विज्ञान में छिपा है, और इसमें सबसे बड़ा रोल है इंफ्रासाउंड का। देखिए, इंफ्रासाउंड 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। हम इंसान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें अजीब से कंपन के रूप में जरूर महसूस कर सकता है। जब अरावली की पहाड़ियों में चलने वाली तेज हवाएं भानगढ़ की पुरानी पत्थर की इमारतों के बीच से गुजरती हैं, या फिर जमीन में हल्की सी भी हलचल होती है, तो ये इंफ्रासाउंड प्राकृतिक रूप से पैदा होता है, और इसी से अचानक चक्कर आने लगते हैं और एक अनजाना सा गहरा खौफ महसूस होता है। इसे एक बहुत ही कमाल के रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। 1980 के दशक की बात है। विक टैंडी नाम के एक इंजीनियर को अपनी लैब में अचानक बहुत डर लगने लगा। उन्हें बाकायदा एक भूतिया परछाई भी दिखी। लेकिन जब उन्होंने गहराई से जांच की तो पता है क्या निकला? कोई भूत नहीं था। असल में उनकी लैब में एक नया पंखा लगा था जो ठीक 19 हर्ट्ज का इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। तो देखा आपने, ध्वनि तरंगों ने ही उनके शरीर में वो सारा आतंक पैदा किया था। अब इस मामले में एक और चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारे डर में हमारे खुद के दिमाग का कितना बड़ा हाथ होता है। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक हॉन्ट प्रोजेक्ट नाम का प्रयोग किया। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली कमरे में भेजा जहां सिर्फ इंफ्रासाउंड और ईएमएफ पैदा करने वाले उपकरण लगे थे। और नतीजे देखिए, 20% लोगों को लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है,
और 8% ने तो शुद्ध खौफ महसूस किया, जबकि बाकी लोगों को सब नॉर्मल लगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम किसी को पहले से बता दें कि कोई जगह भूतिया है, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उसे सच मान लेता है और हमारा शरीर वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। इसी मनोवैज्ञानिक पहेली का एक और बहुत ही अहम हिस्सा है पैराडोलिया। ये बड़ा ही भारी भरकम शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। ये हमारे दिमाग की एक ऐसी आदत है जिसमें हम बेतरतीब आकारों या निर्जीव चीज़ों में अपने आप चेहरे या इंसानी आकृतियां ढूंढने लगते हैं। तो जब लोग भानगढ़ जाते हैं और वहां के टूटे हुए खंभों या अंधेरे कोनों की परछाइयों को देखते हैं, तो उनका दिमाग खुद ब खुद वहां इंसानी आकृतियां यानी भूत बना लेता है। पैराडोलिया का सबसे क्लासिक और मशहूर उदाहरण अगर आपको देखना हो तो 1976 की मंगल ग्रह की उस तस्वीर को याद कीजिए जो वाइकिंग ऑर्बिटर ने खींची थी। उस तस्वीर में मंगल की जमीन पर एक बहुत बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा था। अब वहां कोई एलियन तो थे नहीं, वो बस पत्थरों की परछाई थी जिसे हमारा दिमाग एक चेहरे की तरह प्रोसेस कर रहा था। भानगढ़ के उन खंडरों में भी हमारे दिमाग के साथ बिल्कुल यही खेल होता है। चलिए, ये तो हो गया विज्ञान, लेकिन अगर वहां भूत नहीं है तो फिर भानगढ़ का असली इतिहास आखिर क्या है? एक इतिहासकार के तौर पर इस शहर के पतन की जो सच्ची कहानी है वो हमेशा से मुझे बहुत रुलाती है। 1573 में माधव सिंह ने इस शानदार शहर को बसाया था। फिर 1720 में सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया, जहां से इसका राजनीतिक पतन शुरू हुआ। लेकिन इस शहर के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई साल 1783 की वो भयानक घटना जिसे इतिहास में चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है। 1783 के उस चालीसा अकाल की जो असलियत है वो किसी भी भूतिया कहानी से 1000 गुना ज्यादा खौफनाक थी। असामान्य अल नीनो प्रभाव की वजह से पूरे उत्तर भारत में ऐसा भयंकर सूखा पड़ा जिसने दोआब क्षेत्र की आधी से लेकर 2/3 तक की आबादी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जरा सोचिए, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं। इस भयानक भूखमरी और पानी की कमी ने वहां के बचे खुचे लोगों को अपने पुश्तैनी घर और इस इतने खूबसूरत शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। तो अब आप समझ रहे हैं ना, किसी तांत्रिक के श्राप या काले जादू ने भानगढ़ को बर्बाद नहीं किया था, बल्कि राजनीतिक उथल-पुथल, युद्ध और पानी की उस भयानक कमी जैसी जमीनी हकीकतों ने एक इतने शानदार फलते फूलते शहर को एक सुनसान खंडहर में बदल दिया। सिनेमा में दिखाई जाने वाली उन फैंटेसी भरी डरावनी कहानियों और पर्यावरण के पतन की इस दिल तोड़ने वाली सच्चाई के बीच जमीन आसमान का फर्क है। अब यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है, जब सच्चाई इतनी स्पष्ट और वैज्ञानिक है तो फिर ये भूतिया कहानियां आज भी इतनी मशहूर क्यों हैं? देखिए, इसके 3 बहुत सीधे से कारण हैं। पहला, हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है कि हमें सूखे, उबाऊ ऐतिहासिक तथ्यों के बजाय ड्रामा और श्राप की कहानियां ज्यादा आकर्षित करती हैं। दूसरा, वहां के स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन पूरी तरह से इसी भूतिया टैग पर टिका है। हजारों लोगों की रोजी रोटी इसी से चलती है। और तीसरा, आज के सोशल मीडिया के एल्गोरिथम, ये ऐसे सेंसेशनल और भूतिया अनुभवों को बहुत तेजी से वायरल करते हैं। खैर, अपने इस चर्चा को समेटते हुए मैं महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बहुत ही कमाल की बात याद दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। ये एक लाइन अंधविश्वास पर विज्ञान और इतिहास की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जब हम किसी रहस्य के पीछे के असली विज्ञान और इतिहास को समझ लेते हैं तो हमारा सारा डर बस हवा हो जाता है। अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिएगा, जब असली इतिहास को भुला दिया जाता है तो कौन से मनगढ़ंत मिथक उसकी जगह ले लेते हैं? भानगढ़ की ये कहानी हमें बार बार यही याद दिलाती है कि हमारा इतिहास कितना नाजुक होता है और इन असली तथ्यों को सहेज कर रखना कितना ज़रूरी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सच्चाई को जान सकें, ना कि सिर्फ उन कहानियों को जो बस डर पैदा करने के लिए बुनी गई हैं।